सभी साथियों को नमस्कार। बात करेंगे प्रकृति ने इंसान को क्या दिया और बदले में इंसान ने प्रकृति को क्या दिया। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इंसान पृथ्वी का सबसे ताकतवर जीव है और उसकी इस ताकत की एक ख़ास वजह भी है। वो ये कि ईश्वर ने दूसरे जीवों को ताकत उनके पैरों में दी, उनके पंखों में दी, उनके जबड़ों में दी या उनके पंजों में दी, लेकिन इंसान को ताकत ईश्वर ने उसको उसकी खोपड़ी में दी और इस खोपड़ी की ताकत के बूते इंसान पृथ्वी का सबसे ताकतवर जीव बना। इंसान ने अपने ऐशो आराम के लिए, अपनी सहूलियत के लिए, अपने लिए अनेकों उपयोगी चीज़ों का निर्माण किया। इंसान ने ऐसे बड़े बड़े घातक हथियार भी बनाए जो बड़े से बड़े राष्ट्रों का वजूद ख़त्म करने की क्षमता रखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर इंसान इतना ही ताकतवर है और अपने लिए सभी उपयोगी वस्तुओं का निर्माण अपने दम पर कर सकता है, तो फिर इंसान प्रकृति से क्या प्राप्त करता है या प्रकृति इंसान को क्या देती है, और प्रकृति से प्राप्त चीज़ों की इंसान को ज़रूरत है भी या नहीं। तो इसका जवाब है, प्रकृति इंसान को उपयोगी नहीं बल्कि अनिवार्य चीज़ें देती है। दोस्तों, इसको मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, प्रकृति इंसान को उपयोगी नहीं बल्कि अनिवार्य चीज़ें देती है, जैसे वायु, जल, वनस्पति, असंख्य दूसरे जीव जंतु जिनके बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और बदले में इंसान प्रकृति को क्या देता है? जहरीली गैसेस जिनसे वायुमंडल प्रदूषित हुआ, अनेकों प्रकार के जहरीले केमिकल्स जिनसे जल प्रदूषित हुआ, अपने स्वार्थ के लिए अनगिनत पेड़ पौधों की कटाई करी, अपने टेस्ट के लिए, अपने शौक़ के लिए असंख्य दूसरे जीव जंतुओं को मारा, अपनी जीवन शैली को ऐसा बनाया जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से 24 घंटे प्रकृति को नुकसान पहुंचाती रहती है। और ऐसा भी नहीं है इन चीज़ों का इंसान को परिणाम ना भुगतना पड़ा हो। ये कोविड-19 नाम की बीमारी भी शायद इन्हीं में से किसी एक की वजह हो, इन्हीं में से कोई एक कारण हो कोविड-19 नाम की बीमारी का भी। और दोस्तों, प्रकृति के संदर्भ में एक और ख़ास बात ये है कि प्रकृति हमसे ये बिल्कुल नहीं कहती कि मुझे सुधारने के लिए तुम अतिरिक्त मेहनत करो या कोई कीमत अदा करो। प्रकृति तो इंसान से सिर्फ इतना चाहती है कि इंसान उसे बिगाड़ना बंद कर दे। वो इंसान के लिए और दूसरे जीव जंतुओं के लिए अपने आप को खुद सुधार लेगी, जिसका एग्ज़ाम्पल भी हमारे सामने ही है। थोड़े दिन के लॉकडाउन में ही हवा शुद्ध हो गई, जल शुद्ध हो गया, आसमान नीला हो गया। तो दोस्तों, ये संभलने का समय है, अपनी गलती मानने का समय है, उसे सुधारने का समय है। और अगर ऐसा नहीं किया तो हो सकता है प्रकृति तो रहे लेकिन गलतियां करने के लिए इंसान ना रहे। आप सभी ने मेरी बात सुनी, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।